नबी ने आलम ख्वाब में पूछा, ए हबीब मुझे बताओ तुम्हें जन्नत में कैसा महसूस हो रहा है। दुनिया में तुम नबी के सहाबी थे, करबला में तुमने हुसैन पर अपनी जान निसार कर दी। करबला में जन्नत में पहुंच गए, तुम्हें जन्नत में कैसा महसूस हो रहा है। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपकी तवज्जो हो जाए। कहा, या रसूल अल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे ये बताओ कि जन्नत में आने के बाद क्या तुम्हारा कि जन्नत में आने के बाद क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है। हबीब कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह एक आरज़ू है। जाकर सुनो और अपने मकाम को पढ़ रहा है जन्नत के लिए, रोज़ा रख रहा है जन्नत के लिए, हज कर रहा है जन्नत के लिए, ज़कात दे रहा है जन्नत के लिए, दे रहा है जन्नत के लिए, अमर बिल मारूफ कर रहा है जन्नत के लिए, नहीं अनिल मुनकर कर रहा है जन्नत के लिए, तवल्ला रख रहा है जन्नत के लिए, तबर्रा कर रहा है। जितने आमाल हैं सब जन्नत के लिए। हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो जन्नत में चला जाए। फर्क नहीं करता, मर्द हो उसकी भी यही ख्वाहिश है, औरत हो उसकी भी यही ख्वाहिश है, छोटा हो उसकी भी यही ख्वाहिश है, जवान हो उसकी भी यही ख्वाहिश है, बूढ़ा हो। ये अलग बात है कि जन्नत में बूढ़े नहीं होंगे, जन्नत में सब जवान होंगे। हबीब इब्ने मज़ाहिर की ख्वाहिश है कि दुनिया में पलटा दिया जाए और फर्श अज़ा पर बैठकर मजलिस हुसैन सुने। अपने मकाम को पहचानो कि तुम किस जगह पर बैठे हो। ये मजलिस हुसैन इब्ने अली जुमला मेरे जहन में आ गया है, लेकिन मैं कहकर जाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में है कि जो अज़ादार भी हुसैन के
करबला से लोगों की तवज्जो को न हटाओ। अगर अल्लाह ने हुसैन की जूतियों के सदके तुम्हें 4 पैसे दे दिए हैं तो उसे करबला भेजो। जो करबला बनाने का हुक्म नहीं दिया, उसे करबला भेजने का हुक्म दिया जो करबला नहीं जा सकता है। तवज्जो, ये मजमा जितना है मेरे लिए काफी है। अंतमा दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। एक सलात पढ़िए बुलंद आवाज से। कल से इंशाल्लाह जल्दी आएगा। क्या है करबला की ज़ियारत? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, काना कमंजार अल्लाह फी अर्शिही, काना कमंजार अल्लाह फी अर्शिही। आपकी तवज्जो हो गई है तो मैं जुमला कहना चाहता हूँ। इमाम फरमाते हैं, करबला जाकर जो बंदा भी हुसैन की ज़ियारत करता है वो ऐसे है कि जैसे अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत करता है। सलामत रहे। काना कमंजार अल्लाह फी अर्शिही। जो करबला में हुसैन की ज़ियारत करेगा गोया कि उसने अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की। आपकी तवज्जोहात हो गई है, मजमा जमा हो गया। मैं जुमला कहना चाहता हूँ। जब अरफा का दिन आता है, अरफा के दिन का पता है ना, ईद के दिन से एक दिन पहले 9 ज़िलहज का दिन, इमाम फरमाते हैं जब अरफा का दिन आता है, जब अरफा का दिन आता है तो अल्लाह अरफात में मौजूद हाजियों से पहले करबला में मौजूद हुसैन के ज़वारों पर निगाह करता है। अरफात में मौजूद हाजियों से पहले करबला में मौजूद हुसैन के ज़वारों पर निगाह करता है। अब जुमला इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि अगर ये मजमा खड़ा भी हो जाए तो दाद थोड़ी होगी, जुमला बड़ा होगा। इमाम से पूछा गया, मौला आखिर वजह क्या है? इस बच्चे को बैठा दो ताकि मैं जुमला कह दूं। मौला आखिर वजह क्या है कि करबला के ज़ायरीन पर अल्लाह पहले निगाह करता है, अरफात के हाजियों पर अल्लाह बाद में निगाह करता है। मौला वजह क्या है? रिवायत कामिल ज़ियारात में है। कम अज़ कम 7 किताबों के हवाले से रिवायत पढ़ने लगा हूँ। जिसको भी हवाला चाहिए मजलिस ख़त्म होने के बाद में मुझसे पूछ ले। मौला आखिर वजह क्या है? काबे में मौजूद हाजियों पर निगाह करने से पहले अल्लाह हुसैन के ज़ायरीन पर निगाह क्यों करता है? इमाम फरमाते हैं इसलिए कि हाजियों में कोई हरामी हो सकता है मगर करबला जाने वाले सब हलाली। सलामत रहे, सलामत रहे। ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ सलामत। मौला आपको शादाबाद रखे। हो जाए ना शहरे मिसाले यार हो जाए। ओ मेरे अल्लाह, मवाली छोड़ के जाना नहीं चाहते करबल किरण, चाहते हैं कि जन्नत में तेरी बेकार हो जाए। सलामत रही। हाजियों से पहले हुसैन के ज़ायरीन पर निगाह करम होती है। मुझ पे एतराज़ न करना कि मैंने हाजियों की तौहीन कर दी। यह मैं नहीं कह रहा, अल्लाह
अल्लाह के नबी ने कहा अगर किसी इंसान को नूह जितनी उम्र अता हो जाए, 950 साल अगर नूह जितनी उम्र मिल जाए, जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, हज करता रहे, काबा में चला जाए, तवाफ करता हुआ काबे का मजलूमियत की हालत में कत्ल हो जाए, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये सब होने के बावजूद अगर दिल में अली की विला नहीं रखता, जन्नत जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी ना पाएगा। सलामत रहे, शादाबाद रहे। वक्त बहुत कम है, मैं तेज़ी से गुजर रहा हूँ, आ गया उसी जगह पर मैंने जहाँ कल छोड़ा था। करबला मायार है हलाल और हराम का। हुसैन ने करबला में आकर यजीद का पोल ऐसे खोला, बताया कि तू नस्ली हरामी है। क्या मतलब? इसलिए शादाबाद रहे, जो भी हुसैन के मुकाबले पर आ गया उसके हरामी होने में शक ना करना। इसलिए कि रिवायत का जुमला है, किसी भी नबी का कातिल या किसी भी इमाम का कातिल अपने बाप का हो नहीं सकता। खुदा की कसम है, अगर लोगों ने अली की विलायत का इकरार कर लिया होता तो रुए जमीन पर एक बच्चा भी हरामी पैदा ना होता। गारंटी से बात कर रहा हूं, चुटकुले सुनाने वाला मौलवी नहीं हूं मैं, पढ़ी लिखी बात करने वाला हूं। एक बच्चा भी हरामी पैदा ना होता। अगर लोगों ने अली की विलायत का इकरार कर लिया होता तो ये उम्मत में कभी भी इख्तलाफ पैदा ना होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये 1400 साल पहले जनाब सलमान फारसी ने, सलमान मोहम्मदी ने कहा। बाहर निकले मजमा में, कहा लोगों मेरी बात गौर से सुनो। कहा सलमान क्यों? कहा इसलिए कि मुझे बहुत सारा इल्म अता किया गया है, अगर मैं अपने उसी इल्म की बुनियाद पर तुम्हें अली के फ़ज़ाइल सुना दूं तो तुम कहोगे सलमान दीवाना हो गया है। तुम कहोगे सलमान दीवाना हो गया है। जुमला सुनोगे? सलमान कहता है कि अगर तुम लोगों ने अली की विलायत का इकरार कर लिया होता और ये अम्र खिलाफत अली के हवाले कर दिया होता तो तुम्हारे लिए आसमान से भी रिज्क नाज़िल होता, ज़मीन से भी रिज्क ज़ाहिर होता। अगर तुम ऐसा कर लेते, आसमान से भी रिज्क आता, ज़मीन से भी रिज्क। अगला जुमला कहा सलमान ने, कहते हैं कि अगर तुमने अली की विलायत का इकरार कर लिया होता, तवज्जो है तो जुमला कह दूं, अगर तुमने अली की विलायत का इकरार कर लिया होता तो अगर हवा में उड़ते हुए परिंदे को इशारा करते तो आकर तुम्हारे हाथ पर बैठ जाता। मैं आपको कहीं पहुंचाना चाहता हूं, बस थोड़ा सा साथ दो मेरा। अगला जुमला कहा, अगर तुमने अली की विलायत का इकरार कर लिया होता तो अगर तुम समंदर की मछलियों को आवाज देते तो तैरती हुई तुम्हारे पास आ जाती। अगर तुमने अली की विलायत का इकरार कर लिया होता तो तुम्हारा हर फैसला अदल और इंसाफ पर मबनी होता। अगर तुमने अली की विलायत का इकरार कर लिया होता तो आज कोई भी इंसान अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का मोहताज न होता। अगर तुमने अली की विलायत का इकरार कर लिया होता तो आज उम्मत मोहम्मदी में दो इंसान भी एक दूसरे की मुखालफत न करते। ये एक दर्द दिल था जो सलमान ने बयान कर दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज कायनात में गुर्बत
है तो अली की विलायत के इनकार की वजह से। अगर लोग भूखे मर रहे हैं तो अली की विलायत के इनकार की वजह से। अगर जुल्म बर्बरियत है तो अली की विलायत के इनकार की वजह से। अगर इख्तलाफ है तो अली की विलायत के इनकार की वजह से। अगर हवा में उड़ने वाले परिंदे, समंदर में तैरने वाली मछलियाँ और ये वहशी हैवान हमसे खौफजदा हैं तो अली की विलायत के इनकार की वजह से। सलामत रहे। अगर तुम इकरार कर लेते, जुमला बड़ा अजीब है, मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की वाहिद सूरत का नाम है विलायत अली। विलायत अली को छोड़कर इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। अगर इत्तेहाद चाहते हो तो तुम्हें विलायत अली पर जमा होना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी का फैसला है। नबी फरमाते हैं काल अल्लाह जल्ला जलालहु लव इज्तमा अन्नास कुल्लुहुम अला विलायत अलीन लमा खलक़तुन नार। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अगर ये सारी बशरियत, अगर सारी खल्क़े खुदा अली की विलायत पर जमा हो जाती, मैं जहन्नम को खल्क़ ही ना करता। सलामत रहे। एक सलात पढ़िए बुलंद आवाज से। ये वो सलमान मोहम्मदी कि जिसने बताया कि अली की विलायत पर जमा होना लाजमी है। अगर इत्तेहाद चाहिए तो अली की विलायत पर तुम्हें जमा होना पड़ेगा। बस एक जुमला सुन लीजिए आखिरी, और दो जुमले बस मसाइब के। अज़ादार ने सैयद शुहदा, कौन है ये सलमान? नबी फरमाते हैं सलमानो बहरुन ला युनज़फ़ो। सलमान फजीलतों का वो समंदर है जो कभी खुश्क नहीं हो सकता। सलमानो कंजुन ला यनफ़दो। सलमान इल्म का वो दरिया है जो कभी खुश्क नहीं हो सकता। सलसलुन यमनाहुल हिकमता। सलमान वो आबशार है जिससे हिकमत के दरिया बहते हैं। ये आपने सुन लिया खामोशी से। अब जुमला सुनना। ये सलमान इस मकाम तक कहते पहुंच गया कि अल्लाह का नबी सलमान के फ़ज़ाइल पढ़ रहा है, अल्लाह का वली सलमान के फ़ज़ाइल पढ़ रहा है। जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया या रसूल अल्लाह सलमान इस मकाम तक कैसे पहुंच गया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमा अना बे मारिफतना व इकरारिही बे विलायतना। सलमान अगर इस मकाम तक पहुंचा है तो हमारी विलायत के इकरार की वजह से। अगर इस मकाम तक पहुंचा है हमारी विलायत के इकरार की वजह से। अज़ादार ने सैयद शुहदा, ये दिन रोने के हैं। दो जुमले बस सुन लीजिए मेरे भाई, आपको इंशाल्लाह मुफस्सल मसाइल सुनाएंगे। काशान की रहने वाली एक खातून, मौला की चाहने वाली, उसका बच्चा छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल जाता था। घर से आते हुए, वापस स्कूल से आते हुए किसी कुएं का मुंह खुला हुआ था। बच्चे को आदत होती है ना, तो देखते हैं। बच्चे ने देखा तो बच्चा उसमें गिर गया। जब बच्चा गिरा ना तो दूसरे बच्चों ने आकर उसकी माँ को बताया कि आपका बेटा जो है वो कुएं में गिर गया है। अज़ादारों, मोमिना थी, हुसैन की चाहने वाले थी। जब घर से निकली ना तो छत पर अब्बास का अलम लगा हुआ था। एक मर्तबा अलम की तरफ देखकर कहती है गाजी अगर मेरा बेटा मुझे ज़िंदा ना मिला तो मैं आपका अलम उतार दूंगी। अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका रोना कबूल करे। ये कहकर वो पहुंची, कहती है मैंने आकर देखा किसी ने मेरे बेटे को निकाला नहीं था, लेकिन मेरा बच्चा कुएं के किनारे पर सही व सालिम बैठा हुआ था। ये कहती है मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन एक आवाज़ मैंने महसूस की। कोई मस्तूर रोकर कह रही थी अपना बच्चा संभाल, अब्बास के अलम को उतारने की बात न करना। अजरुकुम अल्लाह। अरे तुझे क्या पता
इस अलम को बचाने के लिए अब्बास ने अपने बाजू कटा दिए। अरे ये अलम नहीं है, ये मेरे अब्बास के बाजू। अज़ादरो करबला के मैदान में एक शायर ने शेर लिखा है, कसीदा। उसने एक शेर लिखा कसीदे में कि करबला के मैदान में हुसैन अब्बास के सहारे पर थे। कहते हैं मैंने कसीदा लिखा, मैं करबला चला गया, मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे कह दूं कि हुसैन भी अब्बास के सहारे पर। पूरा कसीदा कहता है मैंने पढ़ा, लेकिन ये शेर मैंने नहीं पढ़ा। हया के मारे मैंने शेर नहीं पढ़ा। रात को आकर सोया, मौला अब्बास ख्वाब में आए, मौला हुसैन ख्वाब में आए और आकर कहा कि मुझे ये बताओ तुमने वो शेर क्यों नहीं पढ़ा। कहा मौला मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि मुझे शर्म आ गई कि मैं कैसे कहूँ कि करबला में आप भी अब्बास के सहारे पर थे। जुमला सुनोगे, हुसैन कहते हैं वो शेर तुमने नहीं लिखा था, हमने लिखवाया था। वो शेर हमने लिखवाया था। अरे तुझे क्या पता, मुझ समेत सारी बीवियां अब्बास के सहारे पर थी। अदादार बस एक जुमला सुन लो, जब अब्बास दीन से ज़मीन पर आए ना, हुसैन मौला आए, एक बात हुसैन ने की, एक बात अब्बास ने की। अब्बास कहते हैं मौला एक एहसान कीजिए, मेरी आँख में तीर लगा हुआ है, आँख से तीर निकाल दीजिए और मेरी आँख से खून साफ़ कर दीजिए। अदादार मौला ने तीर निकाला, खून साफ़ किया। एक मर्तबा अब्बास ने हुसैन के चेहरे की तरफ देखा, अब्बास ने रोना शुरू किया। हुसैन कहते हैं अब्बास रो क्यों रहा है। अरे रोना तो मुझे चाहिए जिसका रहा कुछ नहीं है, तू क्यों रो रहा है। अब्बास कहते हैं मौला मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आखिर देखूँ तो सही कि अकबर जैसे बेटे की मौत के बाद, अब्बास जैसे भाई की मौत के बाद हुसैन कैसा दिखाई देता है। अदादर ये जुमला अब्बास ने कहा, एक जुमला हुसैन ने कहा। जैसे हुसैन ने देखा ना अब्बास की आंखों में आंसू, हुसैन की आंखों में आंसू आए, हुसैन के आंसू अब्बास के चेहरे पर गिरे। एक मरतबा देखकर कहा मौला आप क्यों रो रहे हैं। मौला देखकर कहते हैं अब्बास, एक मरतबा लश्कर की तरफ इशारा किया, एक मरतबा खैमे की तरफ इशारा किया। कहा अब्बास तेरी मौत से पहले ये सुकून की नींद नहीं सोते थे, ये नूस की नूस, ये सुकून की नींद सोती थी। अब्बास अब वो वक्त आ गया है कि तेरी मौत के बाद ये सुकून की नींद सोएंगे, ज़ैनब को नींद नहीं आएगी। अरे करबला से कूफा तक, कूफा से शाम तक ज़ैनब को कोई सोने नहीं देगा। अदादारो जहाँ भी हुसैन की बहन सोना चाहती थी, शिमर नेज़ा मार के उठा। इन्ना लिल्लाहि